हर बुधवार की तरह क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से इस वचन की सेवा में आप सबों का स्वागत। जीवन को बहाल करने वाला वचन आज के दिन भाई आशीष जेकब के द्वारा पढ़ा जाएगा। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 20वां अध्याय 29 और 30वां पद। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुन के कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। आइए इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बड़ी प्रार्थना के साथ मैं आमंत्रित करूंगा खुदा के खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी को कि वो आए और परमेश्वर के वचन को बांटें। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए जो बाइबल में से पाठ पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय 29 और 30वां पद, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटना है और पासबानों या प्रचारकों का एक प्रमुख विषय भी है कि हम कई बार इन दो अंधों के बारे में सोचते हैं, प्रचार करते हैं कि किस रूप में इन दो अंधों ने अपने जीवन के अंदर आशीष को पाया। और आज के इस छोटे समय में मेरे मनन का जो विषय है कि यीशु को आकर्षित करने वाली बातें, यीशु को आकर्षित करने वाली बातें। यदि आप इस पूरे अंश को पढ़ेंगे, एक बड़ी भीड़ यीशु के चारों ओर घिरी हुई है, या यही हम यूं कहें कि यीशु के साथ चल रही है, लेकिन एक बड़ी भीड़ यीशु को आकर्षित नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, यीशु के चारों ओर बहुत सी आवाज हैं। बहुत से लोग ना केवल देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु को कई रूप में उन्हें संबोधित भी करते हैं और कई आवाज भी यीशु के चारों ओर सुनाई देता है, लेकिन कई आवाज भी यीशु को आकर्षित नहीं कर पाई। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो आज अपने व्यक्तिगत जीवन में
इस बात को सोचता हूं कि मैं किस रूप में यीशु को आकर्षित कर सकूं। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं जब अपनी प्रार्थना में अच्छे अच्छे शब्द का चयन करूंगा तब प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कई बार मैं सोचता हूं कि जब मैं प्रभु के सामने जाऊं तो अच्छे पोशाक या परिधान को अपने शरीर में धारण करूं, तब यीशु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो कई बार मैं बहुत से संस्कारों को पूरा करूं तो यीशु मुझे या मेरे संस्कारों की ओर आकर्षित होगा। ये बड़ा सोचने का विषय है कि यीशु किस रूप में आकर्षित होता है। हमारे जीवन के अंदर यहां शब्द है और उस शब्द में छुपी हुई कुछ बातें हैं। कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो अंधों के विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं। कई बार हम प्रचार करते हैं अंधों के उस ऊंची आवाज के बारे में प्रचार करते हैं। कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो अंधे जो रास्ते में बैठे हुए हैं और यीशु उनके सामने से गुजरा उसके बारे में प्रचार करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि आप किस रूप में यीशु को आकर्षित कर सके, कि यीशु आपकी आवाज को सुन सके और आपके लिए ठहर सके और अपनी आशीषों को जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है उसे आपको दे सके। मैं केवल एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस वचन के अंदर लिखा नहीं है, इस वचन के अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बार बार जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि अंधों की इस बड़ी भीड़ में, इस बड़ी आवाज के पीछे मैं जब उनके आंतरिक जीवन को देखता हूं तो मैं पहली बात जो आपके साथ बांटना चाहता हूं कि अंधे आंतरिक रूप से अपनी जिंदगी में टूट चुके थे। टूटा हुआ मन परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो आकर्षित करता है, परमेश्वर को जो हमारी जिंदगी की ओर आकर्षित करता है, परमेश्वर की आशीषें जो हमें दिखाई देती हैं या मिलती हैं, उनके पीछे हमारे आंतरिक जीवन में हमारा टूटा हुआ मन होना चाहिए। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि टूटा हुआ मन। ये अंधे अपने आंतरिक जीवन में पूरी रीति से टूट चुके थे। ये टूटना बहुत जरूरी है, टूटना बहुत जरूरी है। जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक एक नए रूप में हमारा सृजन नहीं होगा। जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक हम बनाए नहीं जाएंगे। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत अच्छी सारी चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के समीप अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी तकलीफों को लेकर जाते हैं, उस समय में हमारी जो आंतरिक स्थिति है इस पर हमको विचार करने की बड़ी आवश्यकता है कि क्या मैं पूरी रीति से परमेश्वर के सामने एक टूटे हुए मन को लेकर जा रहा हूं या टूटा हुआ मन मेरा परमेश्वर के सामने है। यदि टूटे हुए मन को परिभाषित करें या इसको आप विचार करें कि टूटे हुए मन का मतलब क्या है, तो बाइबल हमें सिखाती है कि टूटे हुए मन का जो पहला जो शाब्दिक जो अर्थ है, अपने आप में अपने आप को असाध्य या बिल्कुल बेसहारा समझना, क्या मुझसे हो नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, अब मैं बदल नहीं सकता, अब मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं है, मैं किसी भी रूप में एक अच्छे रूप में तैयार नहीं हो सकता, मैं करता तो बहुत हूं लेकिन जीवन में मैं असफल हूं। जब टूटा हुआ मन परमेश्वर के समीप जाता है, इसका मतलब है कि अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर काम करने का मौका देना। ये दो अंधे आंतरिक रूप में ये प्रभु के सामने टूटे हुए स्थिति में, टूटे हुए मन को लेकर प्रभु को आवाज देते हैं। ये टूटा हुआ मन उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, यीशु को आकर्षित करता है। और यही वाक्यांश यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है
कि यिर्मयाह तो कुम्हार के घर में जा। और कुम्हार के घर में जब यिर्मयाह जाता है तब वो देखता है कि कुम्हार एक वाशान में मिट्टी का कुछ घड़ा, कुछ पात्र बना रहा है। इस टूटे हुए जीवन के द्वारा परमेश्वर इस बात को सिखाना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर निर्माता है, तुम्हारा परमेश्वर बनाने वाला है, तुम्हारा परमेश्वर सृजनहार है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें एक नई आकृति देने वाला है। लेकिन जब तक तुम टूटोगे नहीं, जब तक तुम परमेश्वर के सामने खाली नहीं होगे, जब तक तुम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर काम करने का मौका नहीं दोगे, जब तक तुम अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपने परिश्रम को, जो स्वयं को बदलने की लालसा रखता है, उसे बंद नहीं करोगे, तब तक प्रभु तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा। यीशु आकर्षित होता है हमारे टूटे हुए मन को। और ये टूटा हुआ मन उस स्त्री के बारे में सोचे जिसने यीशु के पास आकर अपने पात्र को यीशु के लिए तोड़ दिया। जब वो तोड़ा गया तभी जाकर उसके अंदर की खुशबू यीशु के शरीर से होकर सारे कमरे में भर गई। यह टूटा हुआ मन, टूटी हुई जिंदगी, टूटा हुआ रिश्ता, टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ मतलब विचार, टूटे हुए कार्य जो हमसे अच्छे रूप में हो नहीं सकते, लेकिन उस टूटे हुए मन को लेकर जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु हमारी ओर आकर्षित होता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी को भी निराश नहीं करता है, किसी को भी निराश नहीं करता है। परमेश्वर हमारे शब्दों की ओर, हमारे संस्कारों की ओर, हमारे वस्त्रों की ओर नहीं देखता है, लेकिन मन की आंतरिक स्थिति को पर प्रभु देखता है कि हम किस रूप में परमेश्वर के समीप आकर परमेश्वर को आवाज दे रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ में बहुत से लोग आवाज दे रहे थे, लेकिन ये दोनों अंधों की आवाज जो टूटे हुए मन को एक साथ में थी, यीशु उसे देखकर आकर्षित हुआ। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपकी ओर आकर्षित हो? प्रभु चाहता है कि प्रभु के पास आने के पहले, प्रभु को निहारने के समय आप टूटे हुए मन को लेकर प्रभु के सामने जाएं और प्रभु से कहें कि लॉर्ड, प्रभु मैं टूट चुका हूं, प्रभु मैं निराश हूं, प्रभु मैं हताश हूं, प्रभु मैंने सब कुछ किया लेकिन अपने आप को मैं बदल नहीं सकता हूं। आप ईमान रखना, आपका टूटा हुआ मन आपकी आंखों में आंसू लाएगा और आपके आंखों के आंसुओं को परमेश्वर पूछेगा और आपको आशीष देगा। और खुदा के कलाम में लिखा, उन टूटे हुए मन की आवाज को सुनकर यीशु ठहर गया। टूटे हुए मन की आवाज को सुनकर यीशु आकर्षित हुआ। लोगों ने अंधों की मुंह से निकली हुई आवाज को सुना, लेकिन उस बड़ी भीड़ में यीशु ने उनके मुंह से निकली हुई आवाज को नहीं सुना, लेकिन उनके मन की आवाज को सुना कि किस रूप में वो यीशु को आंतरिक रूप में अपने जीवन में आने का निमंत्रण दे रहे। आइए हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु की समीपता में जाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, हम केवल शाब्दिक, केवल बाहरी बातों में, बाहरी संस्कारों में ही आधारित ना हो, लेकिन वास्तविक रूप से हम आंतरिक रूप से प्रभु तेरी समीपता में आने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ताकि हमारी ओर आप आकर्षित हो सके। अनुग्रह कर हर एक श्रोताओं को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हमें देखकर यीशु ठहर जाए। आमीन।